हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो मुद्दा काफी गर्म चल ही रहा है, आप काफी सारे अच्छे यूट्यूबर्स का भी देख रहे हैं, सरकार के भी पक्ष विपक्ष आ रहे हैं मीडिया में, एक सामान्य सी बात है। तो इसी को लेके एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लंबी लंबी बातें हो रही थी। उसके अलावा हमारे पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उस पर भी बात हो रही थी। तो ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अब सीधा सवाल पे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। कितने प्रतिशत सवाल रिपीट हो सकते हैं? पहला सवाल आते हैं। तो कुछ मीडिया बाइट में, जैसे मैम जो एचपीएससी है उनके भी कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि इस तरह का कोई नियम नहीं है कि कितने सवाल रिपीट हो सकते हैं। दो इसमें मेजर सवाल दिए जाते हैं, जैसे एक तो इंग्लिश का पेपर था जो रद्द किया गया था, और दूसरा वेटनरी सर्जन का पेपर था, है ना। तो इन दोनों को लेके भी एक छोटी सी बात मैं इसमें आपको मेंशन कर दूं, कौन इसको फाइनल करेगा। साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है भी मुझे आपको सलाह देनी चाहिए, मैं वो सलाह दूंगा। 2 मिनट का समय इसमें लेते हैं। पहले पहले सवाल पे आते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं, और फिर तीसरे पे आते हैं। कितने प्रतिशत सवाल रिपीट हो सकते हैं? नो रूल, इसका कोई रूल नहीं है। जो भी ये कह रहा है कि ये बात सही है तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है, कुछ गैप रखा जाता है। यहाँ एचपीएससी का जो ये केस है, ये स्पेसिफाइड केस इन दोनों से कैसे अलग हुआ? इंग्लिश में जो रिपीटेड सवाल थे वो नेट के पेपर के एज इट इज उठा लिए गए थे। तो नेट का जो पेपर आया था उसमें से सवाल उठा लिए गए, तो वो रद्द हो गया था उसके बाद मामला। यहाँ वेटनरी सर्जन में अदर स्टेट के वेटनरी सर्जन से, जो दूसरे स्टेट महाराष्ट्र में वेटनरी सर्जन के सवाल थे, वहां से वो कॉपी पेस्ट कर लिए गए थे। तो जिसमें लोगों ने कहा भी ये दूसरे स्टेट के पेपर को ही कॉपी पेस्ट किया, खुद ने पेपर नहीं बनाया, इसलिए रद्द हो गया। यहाँ थोड़ा सा एक यूनिकनेस ये है कि एचसीएस ही पुराना पेपर ले रही थी, मतलब एचपीएससी, और एचपीएससी ही नया पेपर ले रही है। और ये जस्ट 2021 का पेपर है और ये 2022 का पेपर है। कुल मिला के आप इसको मानेंगे तो लगभग 10 महीने बाद ही एक पेपर लिया जाता है, जिसमें 32 क्वेश्चन एज इट इज रखते हुए रिपीट कर दिए जाते हैं उस एग्जाम के जिसका क्वालिफाइंग है नेचर है, और 33% जिसका स्कोर है। मिनिमम है 33% करने होते हैं, 32 रिपीट हो जाते हैं। तो ये जो फिगर आपस में मैच कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा एक दुविधा वाली बात है। भैया तो ये 5-7 हो जाते तो चल जाता, हालांकि मैं तो कहता हूँ 5-7 होते ना तो भी बच्चे कोर्ट जाते। कौन फाइनल करेगा? तो देखिए, पहली चीज, कितने परसेंट रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कभी भी कोई रूल नहीं बना। इतनी इतनी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, हजारों लाखों करोड़ों बच्चों का रेलवे एसएससी वगैरह पेपर लेते हैं, वो भी इसको नहीं कर सकते कि हम मिनिमम इतने परसेंट सवाल रिपीट करेंगे। लेकिन हु बहू कॉपी पेस्ट करना, और वो भी 10 महीने पहले के 11 महीने पहले के एक पेपर से, तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ये कोई फाइनल नहीं कर सकता, लेकिन माननीय न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट जो है हमारे, वो इस चीज को एक गाइडलाइन के रूप में, स्पेशली मैं इसमें यह मेंशन करूंगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं, वो एक, उनके पास एक मौका है कि वो एक लाइन तय कर सकते हैं कि इतने परसेंट पेपर से अधिक अगर रिपीट हुआ एक ही पेपर में से। देखिए, आप मान के चलिए एक पेपर बना, मान लो एचपीएससी का पेपर है, इसमें 2 सवाल यूपीएससी से कॉपी कर लिए, 2 सवाल यूपी पीएससी से कॉपी कर लिए, 3 सवाल बिहार पीएससी के कॉपी कर लिए, 4 सवाल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के, 2 सवाल है वो हिमाचल प्रदेश पीएससी के कॉपी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखने में यूं लगेगा ये 20 सवाल तो एज इट इज रिपीट है, तो वो तो जो इंपॉर्टेंट चल रहा होता है उसको उठाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक सिंगल पेपर से, एक सिंगल एग्जाम से कितने पेपर रिपीट, कितना परसेंट पोर्शन रिपीट किया जा सकता है, इसकी गाइडलाइन अगर अब तय होगी तो वो माननीय न्यायालय द्वारा तय की जाएगी। उसमें इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक सर्विस कमीशन ये कभी नहीं कर सकती कि हम इतने सवाल है वो सिंगल पेपर से रिपीटेड देंगे। हाँ, वो ये कह देंगे भी पुराने पेपर सभी जगह के पढ़ा करो। यहाँ एचपीएससी वाले मामले में यूनिकनेस ये होगी कि इन्हीं का पेपर इन्हीं ने रिपीट कर दिया, और वो भी थोड़े समय पहले लिया गया। तो ये थोड़ा आपको सामने ही दिख जाएगा। ये मामला कोर्ट में ज्यादा देर स्टैंड नहीं करेंगे, जज साहब पूछ लेंगे ये कौन सा तरीका था, क्या आपके पास एग्जाम जो पेपर तैयार करने वाली बॉडी थी उसके पास सवालों की इतनी भयंकर कमी थी,
या आपको पेपर आउट होने का डर था, या क्या था कि आपको सिर्फ सेम ही पेपर को रिपीट करना पड़ा? या जो बच्चे आरोप आप पे लगा रहे हैं, आरोप तो देखिए कोई भी लगा सकता है, तय करने में बड़ा जोर आता है। आज कोई कह देता है मुझे, अब कमेंट सेक्शन में, पिछली वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में देखिए, एचपीएससी ने अपने चहेतों को चयनित कराने के लिए ये किया है। तो एचपीएससी खुद अगर इतना रिस्क ले रही है, वो उनको 32 सवाल नए वाले पेपर के भी दे देते, जैसे कुछ पिछली बार 2 ओएमआर मिली, इतना कुछ गड़बड़ मिला, वो सवाल ही बता देते। एचपीएससी ने नहीं किया, ये भूलवश हो गया, लेकिन अब डिफेंड कोई ना कोई इसको कर रहा है, क्योंकि देखो किरकिरी तो होगी। जनरल नॉलेज का कुछ तो हरियाणा के बच्चों का भाग्य ही खराब है, जनरल नॉलेज का पेपर इतना अच्छा, इतने कम ऑब्जेक्शनेबल चीजों से आया है, तो यहाँ फिर जाके इस मामले में वापिस उनकी किरकिरी हो। तो इसमें माननीय न्यायालय, हमारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, वो इसमें गाइडलाइन जारी कर सकता है भाई, एटलीस्ट सेम पेपर से, सेम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का जस्ट इतने दिन पुराना पेपर हो तो इतने सवाल रिपीट हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक उस पेपर को रद्द माना जाएगा। तो जब जो भी इस केस को लड़ने के लिए जाएंगे कोर्ट में, जो आर्ग्यूमेंट करेंगे, वो नो डाउट इस मुद्दे को उठाएंगे। अब मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, जो मैंने 5-10 लोगों को कहा भी, फिर मुझे लगा कि जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, किसी भी कारण से नहीं जुड़े, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन अगर वो हमें थोड़ा सुनते और अगर हमारी बात मानते तो हम उनको सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग समूह में जाके कोर्ट के अंदर माननीय न्यायालय में इस चीज के जब वाद दायर करते हैं, तो वाद में आप पार्टी जरूर बने, यानी एक पक्षकार आप जरूर बने। अब ये फीस की तरफ देखिए, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी ज्यादा होंगे ना, तो फीस अपने आप डिवाइड हो जाएगी, फीस का ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको पार्टी जरूर बनना चाहिए। इस पार्टी बनने से आपको क्या फायदा होगा? मान लो एक ऐसी वियर्ड सिचुएशन आ गई, क्योंकि एचपीएससी देखो अपने आप को डिफेंड करेगी, ये कोई बहुत अजीबोगरीब बात नहीं, मैं तो आपको बता दूं, ये बड़ी एक सामान्य सी बात है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपने आप को डिफेंड करेगी, और उसका करने का हक भी बनता है। अब मुझसे कोई गलती हो जाती है और जब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं अपने आप इतना, या तो गांधी जी हो, महात्मा गांधी हमारे अंदर निवास करते हो, अगर वो निवास नहीं करते तो डेफिनेटली अपने आप को मैं डिफेंड करूंगा। तो हो सकता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपने से जो ये चूक हुई है इसको डिफेंड करें, उनका हक भी बनता है, इसको मैं तो कोई गलत मानता नहीं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय जो पक्षकार होते हैं उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे देता है, बाकी मामला होल्ड पे रख लिया जाता है। तो स्पेशली जिन लोगों के पेपर अच्छे हुए हैं, या जिन लोगों के अच्छा स्कोर बन रहा है, उनको पक्षकार बनना चाहिए। फीस जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना डिवाइडेड होकर उतना पैसा कम इससे आएगा, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शामिल कीजिए इस चीज में कि हमें एक पार्टी बन के मामला माननीय न्यायालय की शरण में ले जाना चाहिए। वहां जो जो पक्षकार है, मान लो 150 लोग रिट लगाते हैं, 100 लोग रिट लगाते हैं, 100 लोग पार्टी बनते हैं, या 200 लोग पार्टी बनते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है, जो आप कोर्ट के डिसीजन देखते हैं, उनमें कोर्ट से ये आ जाता है कि इन लोगों को मुख्य परीक्षा में एक बार शामिल किया जाए, और एचपीएससी अपना जो प्रोसीजर है उसको रन कर सकता है, और अंतिम निर्णय है वो माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो पक्षकार बने होते हैं, मात्र उन्हीं लोगों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाता है, बाकी लोग इस चीज से चूक जाते हैं। तो ये मेरा सलाह उन लोगों की थी जो बाहर बैठ के इस सारे खेल को देखते हैं ना, कि रद्द होगा तो सबका होगा, और पास हो जाएंगे तो अपने भी पास हो जाएंगे। वो जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए मेरी सलाह है, अगर कोई थोड़े बहुत 1000-500 रुपए का अगर कोई हिस्से में आते भी हैं, तो आप पार्टी बनिए, सलाह उनके साथ जाइए, और उसके बाद आप अपने आप को एज ए पार्टी रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि अगर समय लगता दिखता और माननीय न्यायालय के पास किसी तरह, देखो उनके पास, माननीय कोर्ट के पास भी बहुत सारा काम है, एक छोटी छोटी परीक्षाओं को लेके इतना लंबा वो करना, हालांकि वो बड़ा जनसमूह प्रभावित होता है तो वो जल्दी सुनवाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार टाइम टेकिंग हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट लेके पेश नहीं होता कई बार, और नेक्स्ट हियरिंग डेट मांग ली जाती है किसी किसी वजह से। बहुत से रीजन होते हैं, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें माननीय कोर्ट ये निर्णय दे देता है कि जो जो पार्टी है उन लोगों को एक बार शामिल किया जाए, बाकी देखा हमारे अंतिम निर्णय के ऊपर सारा कुछ निर्भर करेगा, और मामले लंबे खींच जाते हैं। तो आप पार्टी बनिए, पक्षकार बनिए, ताकि अगर इस तरह की कोई स्थिति हो तो माननीय कोर्ट से आपको इसमें शामिल होने का मौका मिल सके। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत सलाह है, इसको आप, मैं आपको कोई बाध्य करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेरा एक सलाह है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार
इस तरह की स्थिति में जो लोग पार्टी बनते हैं, पक्षकार बनते हैं, वो सामान्यतः जीत में रह जाते हैं, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है और वो इस बहाने परीक्षा लिख के भी देख लेते हैं, उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। और नहीं तो जो होगा वो फिर सभी लोगों पे समान रूप से तो लागू हो ही जाएगा। तो ये एक दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा आपको एडवाइस था। बिल्कुल गलत हुआ है, मैं इसको 1% ही डिफेंड नहीं करता कि एचपीएससी ने कुछ गलत नहीं किया। हो गया ये गलत, जिस भी तरीके से उनसे हुआ या जो भी प्रक्रिया रही, वो हो सकता है इसको ना भी मानते हो, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, ये उनका अधिकार है। आप लोगों को अपने हक के लिए फाइट करना, ये आपका अधिकार है। अंतिम निर्णय आप राज्यपाल महोदय से मिल सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय विधायक से मिल सकते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मामला ले जा सकते हैं, आप माननीय कोर्ट तक ये मामला ले जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से न भरिए, पॉजिटिव होकर लड़ना सीखिए। जीवन के संघर्ष में बहुत सी लड़ाइयां लड़नी होगी, ये लड़ाई उसका हो सकता है शुभारंभ हो सकता है ये उसका एक पार्ट हो। तो दिशा क्लासेज की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। हमारे से जो सहयोग बन पड़ेगा, हम जरूर आपके साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। निराश न हो, आपका दिन शुभ।